हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा विजुअल बेसिक 6.0 में लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं विजुअल बेसिक में, कौन से टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स इन विजुअल बेसिक 6.0। राइट, तो सबसे फर्स्टली देखिए कि लूपिंग स्ट्रक्चर्स आर द स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? एक टाइप की ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं डेट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस रिपीटली, जो सिंगल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को या सिंगल इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करती है। क्या करती है? लूपिंग स्टेटमेंट इस तरह का एक स्टेटमेंट होता है या इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो भी एक सिंगल स्टेटमेंट होगी वही मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, लाइक हमने कंडीशन लगा दी कि अगर 1 is equals less than equals to 4, 1 is equals to and less than equals to 4, अगर 1 less than equals to 4 है देन क्या कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए? दिस इज वन, ये कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? जब तक जो वैल्यू है 1 वो ट्रू रहे। अब ये तो परमानेंटली ट्रू रहेगा, इसी कारण से हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, फिर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं जिससे वैल्यू हर बार चेंज हो और हर बार कंडीशन भी चेंज हो जाए। लाइक हमने कहा कि अभी i की वैल्यू 0 है एंड i लेस देन इक्वल्स टू 4 है। जब तक i लेस देन इक्वल्स टू 4 रहेगा तब तक ये वैल्यू चलनी चाहिए। ठीक है, और i के अंदर +1 करके इंक्रीमेंट भी होता रहना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगी, 2 टाइम, जब लास्ट टाइम पर आकर i इक्वल्स टू 4 हो जाएगा कंडीशन वहीं ब्रेक हो जाएगी और 3 टाइम्स तक वहाँ पर हमें स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होकर मिलेगी, दिस इज वन। ठीक है, इसी तरह से लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेन पॉइंट यही है इसका कि लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं? आर द स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्ट्रक्चर एक टाइप की स्टेटमेंट्स हैं जो क्या करती है? एग्जीक्यूट करती हैं इंस्ट्रक्शंस को रिपीटली। लूपिंग इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशंस और आइट्रेशंस। लूपिंग को हम रिपीटेशंस के नाम से भी जानते हैं और आइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, रिपीटेशन स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं और लूपिंग स्टेटमेंट तो बोलते ही हैं। विजुअल बेसिक ऑफर ब्रॉडली फॉलोइंग द 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। विजुअल बेसिक जो है 3 टाइप के हमें स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है लूपिंग की। कौन कौन सी? डू लूप, व्हाइल व्हेन एंड फॉर नेक्स्ट लूप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या बताना है, कितने टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ना कि 3 टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, डू लूप, व्हाइल व्हेन एंड फॉर नेक्स्ट। डू लूप के अंदर 4 टाइप्स ऑफ नेक्स्ट फर्दर टाइप्स आते हैं इसके अंदर। डू लूप में कौन से? डू व्हाइल लूप, डू लूप व्हाइल, डू अंटिल लूप एंड डू लूप अंटिल। ये 4 अलग अलग टाइप्स के लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सबका मीनिंग मोस्टली सेम है बट डिफरेंट भी है ना। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, डू लूप, व्हाइल लूप, ये तो लूप्स हैं ही, ये सब तो लूप है ही, लेकिन ये किस पर बेस करते हैं? इनकी कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? कुछ जो लूप होते हैं जो कंडीशनल काउंटर्ड होते हैं और कुछ लूप ऐसे होते हैं जो काउंटर्ड कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फॉर लूप किस में आता है, डू व्हाइल व्हेन लूप कहाँ पर आता है। फर्स्ट यहाँ पर आता है कंडीशनल कंट्रोल। कंडीशनल कंट्रोल में क्या होता है? जहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल किस पर बेस करेगा? कंडीशन पर, कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो लूप आगे चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो नहीं चलेगा। या कंडीशन आपने लगाया ही फॉल्स है कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप चलता रहना चाहिए। तो मतलब जिस भी टाइप की आपकी कंडीशन होगी, चाहे वो ट्रू के लिए है या फॉल्स के लिए है, जब तक वो कंडीशन सेम नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। और चलेगा किस में? डू लूप में और व्हाइल व्हेन में। ठीक है, एंड दिस लूप, इस लूप में जो बॉडी होती है इज रिपीटली एग्जीक्यूट, वो रिपीटली एग्जीक्यूट करती रहती है। कब तक? अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी बार बार। जब तक ट्रू रहेगी तब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, स्टॉप हो जाता है पूरा काउंटर्ड। इसलिए एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल काउंटर अगर हम लेना चाहें तो हम किसे ले सकते हैं? डू लूप को और व्हाइल व्हेन लूप को। नेक्स्ट आता है काउंटर्ड कंट्रोल। काउंटर्ड कंट्रोल के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर काउंटर्ड होते हैं, यानी हम वेरिएबल को एज अ काउंटर की तरह यूज़ करते हैं, उसकी काउंटिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इन दिस काउंटर्ड कंट्रोल, इस काउंटर्ड कंट्रोल लूप के अंदर क्या होता है? मेथड, वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, जब हम बात करते हैं कंडीशन कंट्रोल की, तो कंडीशन कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कौन कंट्रोल कर रहा है? एक कंडीशन पर बेस कर रहा है, कंडीशन कंट्रोल कर रही है। अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी काम चलता रहेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी और प्रिंट भी होती रहेगी। बट जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, काउंटर स्टॉप कर जाता है। ठीक है, लेकिन काउंटर कंट्रोल में अपोजिट है। यहाँ पर हम किसी कंडीशन पर बेस नहीं करते, यहाँ पर हम एग्जैक्टली नंबर बताते हैं कि इतनी बार हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है।
यहाँ पर हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता होती है कि हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। लाइक हमने कहा कि i इज इक्वल्स टू 10 एंड i इज लेस देन 10, कि जब तक i की वैल्यू जो है 10 है तब तक आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहे, और i की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी 1 से लेकर 10 तक आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो आपने क्या करा, एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया जिससे आपको ये पता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हमें जब कंडीशनल कंट्रोल की बात करते हैं उस टाइम पर हमें ये नहीं पता होता कि कितनी बार ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। हम बस एक कंडीशन बता देते हैं कि जब तक ये काम ना हो जाए ना, करते रहना एग्जीक्यूट, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए ना, एग्जीक्यूट करते रहना। लेकिन काउंटर कंट्रोल में हम एक स्पेसिफिक नंबर बताते हैं कि इतने नंबर तक ही ये काउंटर चलना चाहिए। मेथड वी नोट एट द नंबर ऑफ टाइम द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टू एग्जीक्यूट, जहाँ पर हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। स्ट्रक्चर वी यूज द काउंटर वो चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टाइप के काउंटर का यूज करते हैं जो चेंजेस करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के टाइम पर। लाइक सपोज करो कि हमने आई की वैल्यू क्या रख दी 1, एंड हम बता रहे हैं कि आई 10 लेस देन 10 तक चलना चाहिए, यानी आई जो है वो लेस देन 10 तक चलेगा, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन 10 तक पहुंचेगा कैसे, आई की वैल्यू तो 1 है ना, इसलिए हम इंक्रीमेंट बाय 1 करते रहेंगे। इससे क्या हुआ, जो हमारा काउंटर वैल्यू था, काउंटर वेरिएबल आई, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि व्हेन द काउंटर अटेम्प्ट्स द प्री डिफाइंड वैल्यू, जब काउंटर को पता होता है कि उसकी प्री डिफाइंड वैल्यू क्या है, द रिपीटेशन इज टर्मिनेट, यानी कि जिस टाइम पर उसकी प्री डिफाइंड वैल्यू आ जाती है, हमने कहा लेस देन 10 तक चलना चाहिए, तो लेस देन 10 यानी जब 10 वैल्यू एक्जैक्टली आ जाएगी तो रिपीटेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। काउंटर कंट्रोल स्ट्रक्चर इन वीबी इज मेड ऑफ 4 नेक्स्ट लूप। अगर हम काउंटर कंट्रोल टाइप का कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम 4 नेक्स्ट लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर कंडीशनल कंट्रोल एंड काउंटर कंट्रोल टाइप के हमने देखा है लूपिंग स्टेटमेंट को, और उसके अंदर कौन से टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स आती हैं वो भी डिस्कस किया। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।